इधर तो परमात्मा पुष्प चुनने में व्यस्त है, उधर महारानी सुनैना ने, सुनैना कौन है? हाँ जी, सुनैना की बिरादरी वाले बताए ना। हाँ जी 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 बहन जी क्या कह रही हैं? कुछ बता रही बहन जी। जी जी बहन बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सुनैना जी अच्छा एक बात याद आई, बताते चले। वैसे ये विषय पुराणों का है लेकिन आ गया, सरस्वती जी विचार भेज दिया तो मैं बता दिया। मां सरस्वती को प्रणाम करो। सुनैना और सुलोचना, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी है और सुनैना जी जनक जी की पत्नी है, किशोरी जी की मां। ये दोनों सगी बहनें। अब बहुतायत आजकल यूट्यूब का युग है, मोबाइल आपके हाथ में है, जो मर्जी बोलो डाल। अच्छा बकबक करने की वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में छूट है। एक बार कुछ अमेरिका के कुत्ते भारत आए भ्रमण के लिए, एयरपोर्ट पर उतरे तो भारतीय कुत्ते उनका स्वागत करने के लिए गए, स्वागत आदि किया और फिर पूछा कि कितने दिन रहना है भारत में, उस हिसाब से हम व्यवस्था कराएं। तो अमेरिकन कुत्तों ने कहा कि हमें यहीं रहना है भारत में, वो वापस नहीं जाए। तो भारतीय कुत्तों ने कहा यहाँ रहोगे? तो कहा यहाँ कुत्तों का कोई खास आदर नहीं। जिस समय की घटना है उस समय तक भारत में कुत्तों का खास आदर नहीं था। तो कहा कि हमारे भारत में ना कुत्तों का खास आदर नहीं है, यहाँ तो कुत्ते दिखाई दे जाए तो लोग दूर से ही हटाने लगते हैं, और अगर स्पर्श हो जाए कुत्ते का तो नहाते अलग से। काटे चाटे श्वान के दुहु भांति विपरीत, रहीमदास जी कहते हैं रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर और प्रीत। ओछी विचारधारा का जो व्यक्ति हो उससे ना बैर रखो ना प्यार करो, ना प्रेम करो ना वैर करो। तो कहा रहीमन ओछे नरम ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे श्वान के दुहु भांति विपरीत। कुत्ता चाट ले तो इंजेक्शन लगवाओ, काट ले तो इंजेक्शन लगवाओ, और चाट लिया तो नहाना अलग से पड़ेगा, स्नान करो, तभी तो रसोई में जाओगे भोजन बनाने, तभी तो ठाकुर जी का भोग कुत्ते में चाटा। तो कहा हमारे यहाँ कुत्तों का आदर नहीं है, तो हम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो अमेरिका के कुत्तों ने कहा कि देखो, भारतीय कुत्तों ने कहा कि देखो तुम्हारे अमेरिका में तो बड़ा आदर है, हमने सुना है कि लोग अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने गाड़ी में घुमाते हैं और अपने साथ खिलाते। यहाँ तो ऐसा नहीं है, फिर भी यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो अमेरिकन कुत्तों ने कहा कि देखो अमेरिका में सारी सुख सुविधा है लेकिन वहाँ भौंकने की सुविधा नहीं है, और भारत में भौंकने की सुविधा है, इसलिए हम भारत में ही रहेंगे। तो यहाँ तो जिसकी जो मर्जी भौंकता है। रामायण कभी हाथ में लेके देखा नहीं, लेकिन वो भी कुछ बातें भौंक देगा, ये नहीं देखेगा कि भाई इससे हमारे देवी देवताओं को अपमान होता है कि क्या होता है, कि अरे कुछ अध्ययन हो तो बोलो। तो कई लोग हमने देखा है, आपको YouTube पे ऐसे विचार बहुत मिल जाएंगे जवानी के। कई लोग कहते हैं कि जी सुलोचना तो लक्ष्मण जी की बेटी थी। वो कैसे भैया? बोले लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेषनाग की बेटी थी। कहाँ लिखा है भैया बताओ, कोई प्रमाण? सुलोचना वासुकी नाग की बेटी थी, और शेषनाग और वासुकी नाग में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। शेषनाग माने शेष नारायण, वो अनादि है, वो अनादि है। जैसे महानारायण अनादि हैं, आदि नारायण भगवान विष्णु, ऐसे ही शेष नारायण भी अनादि।
सगुण लीला में दोनों का प्रागट्य एक साथ होता है। मेरे भाई बहन, तो वो वासुकी नाग है। एक बार मां पार्वती भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी, तो सारा श्रृंगार पूर्ण हो गया था। पार्वती जी अपने पतियों को सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं। आज की पत्नियां तो पति का श्रृंगार उजाड़ देती, अगर करना भी चाहे तो थोड़ा कुछ लीपा पोती कर रहा हो तो एकदम बिगड़ जाए। तुम्हें क्या जरूरत है, ये क्या कर रहे हो? वैसे पुरुष लोग लीपा पोती करते नहीं, ये तो सब आप ही सबका काम है। तो पार्वती जी अपने भोलेनाथ को सजा रही थी, तो सारा श्रृंगार कर दिया था, बस अब कंगन पहना रही थी। तो एक हाथ में करकोटक नाग को कंगन के रूप में सजा दिया, अब दूसरे हाथ में वासुकी, क्योंकि ये सब नाग लोग सेवा करने जाते थे कि इतने दिन हम सेवा में रहेंगे, इतने दिन हम सेवा में रहेंगे। तो ये सेवा में उस समय थे, तो आज इनको कंगन के रूप में, तो करकोटक को बाएं हाथ में कंगन के रूप में सजा दिया और दाएं में वासुकी को लपेट रही थी, उसको सजा रही थी। तो वासुकी, नाग चंचल होता है और फिर माँ का स्पर्श मिले तो वैसे ही बच्चे चंचलता करते हैं। तो वासुकी नाग बार बार फिसल जाए, माँ बार बार उसको लपेटे कि ऐसे रहना तो फिर बिगड़ जाए, फिर फिसल जाए। तो पार्वती माँ को क्रोध आ गया और पार्वती माँ ने वासुकी नाग को गर्दन को पकड़ के दबाया। मैं कहते ऐसे रहा, और जैसे गर्दन को दबाया तो उसके आंखों से आंसू टपक पड़े। तो दाहिने आंख से जो आंसू गिरा उससे एक कन्या प्रादुर्भूत हो गई। एकदम से चौंकी पार्वती, भोलेनाथ ये क्या हुआ? भोलेनाथ हंसे, बोले यही ईश्वर की इच्छा। तो इसका नाम तो बोलो। बोले इसका नाम होगा सुनैना। तो तब तक बाईं आंख से भी आंसू टपक पड़ा। तो इसका नाम बोलो। बोले इसका नाम होगा सुलोचना। और वासुकी को उसी समय अपनी सेवा से भगवान शिव ने मुक्त कर दिया। बोले अब तुम इन पुत्रियों को लेकर पाताल लोक जाओ, पालन करो। वासुकी नाग ने अपने पुत्रियों का पालन किया। मेरे भाई बहन, वेद रीति से वासुकी नाग ने सुनैना जी का विवाह जनक जी महाराज से किया, वेद रीति से, मर्यादा से। सुलोचना का मेघनाद ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया और अपहरण करके अपनी पत्नी बना दिया। अब ये सरस्वती जी की कृपा से प्रसाद मिल गया। राम कथा का विषय नहीं है, तो अचानक सरस्वती माँ जी ने वाणी पर ला दिया विषय, तो आपको प्रसाद मिल गया। एक बार माँ का जय जयकार कर दीजिए। बोलो सरस्वती मैया की, वीणा पाणी की। तो सुनैना जी ने किशोरी जी को बुलाया और कहा, बेटी सीते, आज तेरे भाग्य का निर्णय होने वाला है, आज तेरे भाग्य का फैसला है बेटिया, इसलिए जाओ माँ भवानी का अंतिम बार पूजा करके आओ, क्योंकि आज तो तेरे भाग्य का फैसला है। कांचन के थाल में धूप दीप नैवेद्य पूजन सामग्री किशोरी जी ने सजाई। 8 सखियां किशोरी जी के साथ चल रही हैं, 4 इधर 4 इधर, मंगलाचार गाती हुई सखियां जा रही। मानसकार लिख देते हैं कि त्यही अवसर सीता आई, त्यही अवसर सीता पूजन जननी बधाई, पूजन जननी बधाई, गिरिजा पूजन जननी बधाई, गिरिजा पूजन जननी बधाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी
सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, शर समीप गिरिजागर दोहा, शर समीप गिरिजागर दोहा, वरदीन जाई देखी मनमोहा, वरदीन जाई देखी मनमोहा, वरदीन जाई, वरदीन जाई देखी मनमोहा, वरदीन जाई देखी मनमोहा। उसी समय किशोरी जी का प्रवेश दिखाते हैं मानसकार। किशोरी जी सखियों सहित बाग में प्रवेश कर जाते हैं। बाग में सरोवर है, सरोवर के तट पर ही मां भवानी का मंदिर है। शास्त्र कहते हैं देवी मंदिर अगर सरोवर के तट पर है, हमेशा मंदिर की महिमा है, लेकिन देवी जी का मंदिर अगर किसी सरोवर के तट पर विराजित है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। मां जगदम्बा वहां पूरे रुतबे के साथ विराजमान हो जाती है। वैसे सभी मंदिरों में मां तो विराजमान है, लेकिन वहां विशेष प्रसन्नता के साथ मां विराजमान होती है। वो स्थान बड़ा महिमा मंडित हो जाता है, वो सिद्ध स्थान बन जाता है। सरोवर के किनारे अगर देवी मां का मंदिर, तो ये मंदिर सरोवर के तट पर किनारे बाग है, बाग में सरोवर है, सरोवर के तट पे मंदिर। मेरे भाई बहन सखियों सहित पहुंची हैं सरोवर में। जगदम्बा सीता ने स्नान किया, स्नान के बाद में मंगल परिधान धारण किया और अब 7 सखियों को लेकर के भवानी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगे। यहाँ गोस्वामी जी कुछ साधना का सूत्र दे रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको राम दर्शन करना है तो आपको बाग में जाना पड़ेगा, सरोवर में स्नान करना पड़ेगा, भवानी की पूजा करनी पड़ेगी। ये 3 काम तुम्हें करना पड़ेगा। चौथा काम तुम्हारा गुरु करेगा और तुम्हें राम से मिला देगा। क्या समझे? जो सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया? राम दर्शन करना है तो बाग में जाना पड़ेगा। दोबारा बोल देता हूं, राम दर्शन करना है तो बाग में जाना पड़ेगा, सरोवर में स्नान करना पड़ेगा, देवी की पूजा करनी पड़ेगी। 3 काम तुम्हें करना पड़ेगा। चौथा तुम्हारा गुरु कर देगा, राम से तुम्हें मिला देगा। तो कौन सा बाग? तो बाग को मानसकार में क्या कहा है? संत सभा 34 अंवराई। बाग में जाना माने सत्संग में जाना, सरोवर में स्नान करना। मानसकार कहते हैं कि संत हृदय जस निर्मल बारी। सत्संग में जाते जाते किसी संत महापुरुष को समर्पित हो जाना।
आदर सबका करना है, लेकिन समर्पण एक के प्रति होना चाहिए। तो किसी संत महापुरुष को समर्पित हो जाना। देवी माँ की पूजा माने अपनी श्रद्धा को जगाना। देवी श्रद्धा की प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माने अपनी श्रद्धा को जगाना। ये 3 काम करना पड़ेगा आपको। चौथा काम गुरु करेगा और आपको राम से मिलाएगा। कोई सदगुरु आकर आपको राम कथा सुना। और अगर लालसा हृदय में जग गई कि प्रभु से मिलना है, अवश्य प्रभु कृपा कर देंगे। स्वप्न में आपको अपना दर्शन दे देंगे, अवश्य दे देंगे। मेरे भाई, तो मैं निवेदन कर रहा था कि सीता जी 7 सखियों के संग चली गईं भवानी माँ के मंदिर में पूजा करने। अच्छा, आई कितनी थी 7 में सखियां सीता जी के? हाँ, कहीं बड़े धीरे धीरे बोलते। सबका एकादशी का व्रत है क्या? हाँ, कितनी आई थी? 8 कह रहे हो ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं, मैंने 8 बोला है। 8 हाँ, लेकिन 7 पूजा में सम्मिलित है। 8 ही लिखा है। 8 आई थी, लेकिन पूजा में सम्मिलित कितनी हुई? 7। 8वीं कहाँ गई? आइसक्रीम लेने गई क्या? ध्यान दीजिए। 8वीं मेरे भाई बहन थोड़ी घुमक्कड़ स्वभाव की थी। थोड़ी उसकी रुचि पूजा आदि में इतनी नहीं थी। उसने किशोरी जी से कहा कि देखो किशोरी जी, तुम्हें तो घर भर चाहिए, सो जाओ देवी माता के आगे माथा रखो, मैया से मांगो घर पर। मुझे तो ये सब चाहिए। मैं जब तक तुम सब पूजा करोगी ना, तब तक मैं बाग में एक चक्कर लगा के आती हूँ। आज ये बाग सुंदर बहुत लग रहा है। रोज आती है इस समय हम लोग, लेकिन इतना सुंदर पहले कभी नहीं लगा जितना सुंदर आज लग रहा है। आज तो बाग सुंदर लगेगा ही, क्योंकि बाग में जो श्याम सुंदर शहर कर रहा है, तो जब श्याम सुंदर बाग में आया है तो बगीचा सुंदर तो साफ लगेगा। तो कहा मैं पता करके आती हूँ कि आज बाग सुंदर क्यों लग रहा है। और ये कहकर सीता जी का संग छोड़कर वो उधर बाग की तरफ चली गई। बाबा जी लिख देते हैं कि एक सखी सिया संग बिहाई गई नहीं, अरे देखा न फूलवाई। सखी
तो हमारे तबला मास्टर के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छा लड़का। अच्छा, कई बार अपनी मजबूरी के कारण कई बार हमसे दूर हो जाता है बेचारा, कुछ मजबूरियां हैं जीवन की इसके, तो एक खालीपन मुझे लगता है, एक खालीपन। अच्छा, आज के युग में ऐसे ईमानदार लड़के नहीं मिलते। मेरे प्रति पूरा समर्पण जब से आया, जब से परिचय, पूरा समर्पण। अच्छा, दूर रहकर भी हमारे हित का चिंतन करता रहता है, हमेशा हमेशा हमारे हित का चिंतन करता रहता है, कुछ बात को बताता रहता है। बहुत अच्छा लड़का, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे भाई बहन, एक सखी। अच्छा, इस एक सखी को हमारे साहित्यकारों ने, हमारे संतों ने बहुत चाहा है, बहुत चाहा है। बहुत चाहा है। मैं आपको बताऊं, जिसे लोग बहुत चाहते हैं ना, उसके नाम कई हो जाते हैं। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, घर में छोटा बच्चा कोई हो ना, तो घर का हर सदस्य उसको चाहता है, तो सब अलग अलग नाम दे देते हैं उसको। ये मेरा टिंकू है, कोई कहता है मेरा पिंकू है, कोई कहता है मेरा मोटू है, कोई कहता है मेरा छोटू है, कितने नाम लोग दे देते हैं। तो ऐसे इस बावरी सखी को हमारे साहित्यकारों ने, हमारे कवियों ने, हमारे संतों ने बड़ा प्यार दिया, इसलिए हर रामायण में इसका एक अलग नाम मिलेगा। हर रामायण में इसका अलग नाम एक मिल जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक सखी, नाम क्या दिया? एक सखी। तो मानस पीयूष ने कहा चारुशीला, मानस पीयूष बोलता है चारुशीला, तो राधे श्याम रामायण बोलता है बावरी सखी। अच्छा, ये बावरी राधे श्याम रामायण में जो नाम दिया ना इसको, ये नाम मुझे भी बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए कथा में इस सखी को जब भी मैं संबोधित करता हूं तो मैं बावरी सखी कह करके ही संबोधित करता हूं। ये नाम राधे श्याम रामायण ने दिया, बावरी सखी। तो ये बावरी सखी उधर बाग में जा रही थी, एकदम लंबे कदम, देखो तो ये कारण क्या है, बहुत सुंदर लग रहा है बाग। अचानक भगवान दिख गए, दूर दूरी है, फासला काफी है, लेकिन दिख गए हैं सामने। फूल तोड़ रहे थे सरकार लक्ष्मण के साथ, और जैसे देखा पांव रुके, आंखें खुली की खुली, और कुछ गुनगुनाती जा रही थी, सो मुंह भी खुला का खुला। आवाज, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा। ओ, बड़ी देर के बाद में शरीर की अवस्था